बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारी दर्द सर बन गए। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज तक पहुंच गया। सूरत हाल पर अजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। रवां बरस 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया। आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी गदागरों को डिपोर्ट किया। उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश करने वालों को ऑफलोड कर दिया गया। 24,000 अफराद कंबोडिया गए। 12,000 अफराद ताहाल वापस नहीं आए। गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट 92 नंबर पर आ गया। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को रूठे 10 रोज हो गए। हड़ताल के बायस सप्लाई चेन मफलूज होकर रह गई। सनतें भी मुश्किलात का शिकार। कारोबारी अफराद भी शदीद परेशान। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए। एक्सल लोड के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने को नोटिफिकेशन के इजरा से मशरूत कर दिया। सिडनी हमलावर बाप बेटे का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। हमलावर साजिद अकरम को भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया। भारतीय सिफारतखाने को हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। सिडनी वाक़े पर बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। वाक़े पर दुश्मन मुल्क ने मज़मूम मुहिम शुरू की। सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावर का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच के जख्मी हमलावर पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। हमलावर मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। 3 रोज कबल सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। सिडनी फायरिंग के वाक़े की नई वीडियो मंजरेआम पर आ गई। एक शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। 69 साला बोरिस गर्मन और उसकी अहलिया ने हमलावर को पकड़कर गिराया और बंदूक छीन ली। हमलावर ने दूसरी बंदूक से दोनों मियाँ बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिडनी फायरिंग के मुतासरीन की याद में तकरीब। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। एडिलेड टेस्ट में फायरिंग से मुतासरा अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आंखों के साथ मुतासरीन को याद किया। मारूफ ऑस्ट्रेलवी गुलकार जॉन विलियमसन ने हाजरीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। यूए के वजीर रवादारी व बकाए बाहमी शेख नेहान बिन मुबारक नेहान की पाकिस्तान आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने यूए के कौमी दिन की मुनासबत से मिलकर केक काटा। मोहसिन नकवी ने यूए के कौमी दिन पर शेख नेहान बिन मुबारक नेहान को दिली मुबारकबाद पेश की। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान के धरने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने 14 मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। मुकदमे में बानी की बहनों समेत दीगर PTI रहनुमा नामजद। दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई जारी। अदालती हुक्म पर सुहेल आफरीदी, मीना खान, शफीउल्लाह और इकबाल आफरीदी के इश्तिहार शाया कर दिए गए। मुलजिम को इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। 30 दिन तक मुलजिमान पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विफाक बिजली सार्फिन पर नया बम गिराने को तैयार। बिजली 9 रुपये यूनिट महंगी होगी। सार्फिन पर अरबों का बोझ पड़ेगा। CPPA ने 9 रुपये फी यूनिट फीस मांग ली।
मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में दरखास्त दायर, नेपरा ने समाअत 23 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। फीस बिलों की मद में वसूल की जाएगी। शहरियों से सुथरा पंजाब कूड़ा टैक्स वसूली। महकमा एक्साइज ने हुकूमत से 5% चार्जेस मांग लिए। मुतालिबात हुकूमत को भिजवा दिए। शहरी और देहात में बिलिंग और वसूलियों के लिए इजाफी स्टाफ दरकार। कूड़ा टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर हतमी फैसला हुकूमत करेगी। मुस्लिम खातून के नकाब से छेड़छाड़, बिहार के वज़ीर आला को महंगी पड़ गई। तकरीब में मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद भी नामजद। मुकदमा समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राना ने दर्ज करवाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाक़े को औरत की इज्जत पर संगीन हमला करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सदर ट्रंप ने कहा, शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली, बुर्किना फासो के शहरियों के अमरीका सफर पर मुकम्मल पाबंदी है। मोरितानिया, नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे का नाम भी शामिल है। ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया के अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की सख्त हिदायत जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी शहरियों की अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद हो सकती है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिना खतरात का लाजमी जायजा लें। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए अफगानिस्तान का सफर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। कराची कोरंगी नाले में गिरकर उम्र रसीदा शख्स जाँ बहक। स्ट्रीट लाइट्स और नाले की तरफ हिफाजती दीवार न होने के सबब ज़ईफ शख्स नाले में जा गिरा। जाँ बहक शख्स साइकिल पर सामान रखकर पैदल गुजर रहा था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गज़ा में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इयादा किया। कहा, फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं। गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद भी ज़रूरी है। इजराइल हठधर्मी की सब हदें पार कर गया। सहूनी हुकूमत के फ़लस्तीनियों पर ढाई मज़ालिम दुनिया की नज़रों से छुपाने के इक़दाम। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट को मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। रोके गए वफ्द में 6 अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर अफराद शामिल हैं। वफ्द को उर्दन के एलन-बी क्रॉसिंग पर रोका गया। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली कामयाबी के साथ खत्म हो गई। ड्राइवर्स का गैर मामूली महारत, रफ्तार और जुर्रत का भरपूर मुजाहिरा। रैली में 2 खवातीन समेत 51 ड्राइवर्स ने शिरकत की। ICC ने ताज़ा प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। ऑल राउंडर्स में सायम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। भारतीय वरुण चक्रवर्ती करियर नंबर 1 T20 बॉलर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर करार। उस्मान डेम्बेले ने अवार्ड पहली मरतबा अपने नाम किया। तकरीब दोहा में हुई। फ्रेंच लीग के सीजन में सबसे ज्यादा 21 स्कोर किए स्पेन की आइटाना मोंटाई विमेन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाई।